तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में। वेब स्क्रैपिंग होता क्या है, देन हम किस तरह से किसी भी वेबसाइट का डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास, देन हम वेब स्क्रैपिंग को कितनी तरह से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेब स्क्रैपिंग कितनी टाइप्स होती हैं, देन वेब स्क्रैपिंग यूज़ कहाँ होती है, ये सारी बातें और भी बहुत कुछ हम आज की वीडियो के अंदर जान रहे होंगे कि वेब स्क्रैपिंग के कितने टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, कौन कौन से टूल्स को हम यूज़ करते हुए किस तरह की वेब स्क्रैपिंग को अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो वेब स्क्रैपिंग इज़ अ टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम सेवरल वेबसाइट। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी वेबसाइट में से कोई भी डेटा निकालना है तो सिंपल हम उसे कंट्रोल सी देन कॉपी और उसके बाद किसी भी हम अपनी लोकल फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी अगर हम देखना चाहें तो ये भी एक तरह की वेब स्क्रैपिंग ही होती है। पर अगर क्या हो, अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हों, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हों और उनके अंदर से हमें कोई भी डेटा निकालना हो, तो क्या हम इसी तरह करेंगे, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी करते रहेंगे सारा दिन के यहाँ से हमने वेबसाइट में से डेटा कॉपी किया, देन अपनी लोकल फाइल के अंदर डेटा को हमने पेस्ट कर दिया। तो ये तो इस तरह नहीं चलेगा, मतलब इस तरह काम पॉसिबल ही नहीं होगा, काफ़ी टाइम भी लग जाएगा हमें और काफ़ी मतलब मुश्किल काम हो जाएगा ये। तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए वेब स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट में से किसी भी किस्म का डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपनी लोकल फाइल के अंदर यूज़ कर सकें। तो यही कॉन्सेप्ट होता है वेब स्क्रैपिंग का। द टर्म स्क्रैपिंग refers to obtain the information from other web pages and saving into our local files. The event done with the help of web scraping software known as web scrapers. This can be custom built to work on site and any other website. अगर हम स्पेसिफिक कीवर्ड स्क्रैपिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसके मायने बनते हैं किसी भी वेबसाइट में से उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, देन उसे अपनी लोकल फाइल के अंदर सेव करके यूज़ करना, ये स्क्रैपिंग के मायने बनते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि वेब स्क्रैपिंग हम दो तरीक़ों से अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट वन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास जिनका हम यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट करके उसका डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड वन इज़ एक पाइथन का प्रोग्राम होता है। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनकी मदद से हम वेब स्क्रैपिंग को अचीव कर सकते हैं। देन आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये बात कर रहे होंगे पाइथन ही क्यों वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती है, कोई और लैंग्वेज वेब स्क्रैपिंग के लिए क्यों यूज़ नहीं होती, इनके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। अभी फ़िल वक्त हम ये जान लेते हैं कि हम दो तरीक़ों से वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेब स्क्रैपिंग टूल्स होते हैं जो बिल्ट इन बने ही इसीलिए होते हैं कि किसी भी वेबसाइट में से डेटा को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। देन सेकेंड वन इज़ हम पाइथन का कोड यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसका डेटा को यूज़ करने के लिए। देन उसके बाद वेब स्क्रैपिंग एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम वेबसाइट इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इट हेल्प टू कलेक्ट दीज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड कन्वर्ट इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो जब भी हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं, किसी वेबसाइट का डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या होती है, मीन्स कि उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कोई भी इसकी टाइप नहीं होती है, बस वो एक तरह का डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चराइज करने का अलग प्रोसेस होता है। देन वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम वो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वेबसाइट में से जो कि अनस्ट्रक्चर होता है। देन उसको हम दोबारा स्ट्रक्चर करते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने यूज़ के मुताबिक उसको हम स्ट्रक्चराइज करते हैं डेटा को, ताकि हम उसे आसानी से यूज़ कर सकें। देन उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे स्टूडेंट, ये सवाल उनके दिलों में और दिमागों में आता है कि वेब स्क्रैपिंग लीगल है या अनलीगल, क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट में से हम डेटा जब निकालते हैं तो ये क्या लीगल है या अनलीगल। तो उसके भी हम आंसर के देखते हैं। The answer is that some sites allow to extract the data, so it was legal to scrape those website data. But some other web pages are don't allow to scrape data from website. That time we scrape the data from website, it was illegal. तो अगर सिंपल हम बात करें, कुछ वेबसाइट हमें अलाउ करती हैं, जैसा कि फेसबुक हो गया हमारे पास, व्हाट्सअप हो गया और अदर वेब पेजेस जो हमें अलाउ करते हैं कि हम उनका डेटा है एक्सट्रैक्ट कर सकें। पर कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन मामलात में कि हम उनके यूज़र का डेटा यूज़ ना कर सकें। तो अगर हम उन वेबसाइट का यूज़ करेंगे डेटा जो कि मना कर देंगे एक्सट्रैक्ट करने से, तो उस वक्त ये अनलीगल हो जाएगा। पर अगर कोई वेबसाइट इसने अलाउ किया हुआ है, आप उसके वेबसाइट का डेटा यूज़ कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस वक्त ये लीगल होगा। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों को कि हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं कि जिनका हम डेटा यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं जिनका हम डेटा यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर की अगर एग्ज़ाम्पल लेना चाहें
ट्विटर इन मामला में बड़ा सख्त है कि वो चाहता है कि उसका जो यूज़र का डाटा है वो कोई भी यूज़ ना कर सके। तो उसके लिए हमें काफ़ी प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए हमें डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ता है, देन उसके अंदर हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका हमें रीज़न बताना पड़ेगा हम क्यों ये डाटा यूज़ कर रहे हैं और कहाँ यूज़ करेंगे, ये सारी डिटेल हमें उसको देनी पड़ेगी। तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम वो भी बात करेंगे कि ट्विटर का जो डाटा है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरह से हमें फॉर्म भरना पड़ेगा कि हम ट्विटर को कहें कि भी हमें डाटा यूज़ करने दिया जाए, देन हम उसको वेब स्क्रैपिंग के थ्रू डाटा को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो वेब स्क्रैपिंग के जो टूल्स हैं जिनका यूज़ करते हुए हम किसी भी वेबसाइट किसी भी वेब पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन उनका डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्रैपिंग बोर्ड, देन उसके बाद स्क्रैपिंग API, ऑक्टोपास, import.io, webhost.io, देन Dexy.io। इन तमाम के बारे में आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा वेब स्क्रैपिंग टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, देन हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो फोकस होगा कि हम वो बात कर रहे होंगे कि हम पाइथन के अंदर किस तरह से वेब स्क्रैपिंग को अचीव कर सकते हैं थ्रू कोडिंग। तो वो दो एक अलग वे है, ये एक अलग वे है। तो ये तो टूल्स पता होने चाहिए हमें कि वेब स्क्रैपिंग कौन कौन से टूल्स हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले वक्तों के अंदर। देन हम पाइथन का भी यूज़ करेंगे कि हम पाइथन के अंदर किस तरह से वेब स्क्रैपिंग को अचीव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की वेब स्क्रैपिंग के हवाले से, वेब स्क्रैपिंग होता क्या है, देन वेब स्क्रैपिंग को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, देन वेब स्क्रैपिंग कब कब लीगल और कब कब इलीगल होती है, ये इस बारे में हमने बात की। और वेब स्क्रैपिंग के कौन से टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, देन हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यह सारी बातें हमने जानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर हैं तो फ़ौरन जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ ही साथ मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ जिसके अंदर आप जाके पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, देन उसके बाद हम वेब स्क्रैपिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।